साथियों नमस्कार। आज है 10 सितंबर 2025 और आज हम पहुंच चुके हैं गरियाबंद आईटी। आज का जो कार्यक्रम है वो है एलुमनी मीट। एलुमनी मीट का मतलब मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि पूर्व प्रशिक्षणार्थी हमारे आईटी में आते हैं और वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों को गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आज उसी का एक कार्यक्रम है जिसको हम एलुमनी मीट के नाम से जानते हैं। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। चलिए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे आईटीआई गरियाबंद में। आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम 25 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीजी रजत महोत्सव का पखवाड़ा चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आईटीआई गरियाबंद में एलुमनी जो संगठन है हमारे आईटीआई गरियाबंद का, एलुमनी संगठन कहने का मतलब है जो हमारे पुराने प्रशिक्षणार्थी हैं उसका एक संघ है। तो उसमें से हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एलुमनी संगठन के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार बंजारे जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वासुदेव साहू जी उपाध्यक्ष हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं जितेंद्र साहू जी, अभिषेक कुर्रे जी, सागर जी, नुतेश्वर साहू जी, गौरव राजपूत जी और सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक है शशांक शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती संगीता मार्कंडे मैम जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना चल रही है ना, तो उनका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है मैम जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले ही मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय एसएल कांगे सर जी और आदरणीय रिकेश ताम्रकर सर जी, साथ में राकेश वर्मा सर जी आएंगे और हमारे सभी पदाधिकारियों का गुलाल से स्वागत करते हुए सीजी रजत महोत्सव का बैच सादर समर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ ने अपने 25 साल में जो अपना स्वर्णिम दौरा किया है ना, तो उसी की पूरी इतिहास इस रजत महोत्सव में बताया जा रहा है। और कितना पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ को, वो आपके सीखने की कला के ऊपर निर्भर करता है। आईटीआई गरियाबंद ने हमेशा अपने बच्चों को, अपने ट्रेनीज को हमेशा एक बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। उसी ट्रेनिंग के बदौलत हमारे बच्चे अच्छे जगह में पहुंचे हुए हैं। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो हुंडई, मारुति सुजुकी जैसे शोरूम में, दिल्ली जैसे जगहों में, पुणे जैसे जगहों में जाके काम किए हैं। कई हमारे ऐसे बच्चे हैं स्टोनों में जो आज के नीचे क्लर्क के काम कर रहे हैं। और वैसे ही इलेक्ट्रीशियन के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई सब स्टेशन में काम किए हैं। तो ऐसे होनहार बच्चों से
डीजल मैकेनिक के जो बच्चे हैं खुद प्रशिक्षक हैं, है ना भाई। तो ऐसे होनहार बच्चों से आप लोगों का मुलाकात करा रहे हैं, ताकि मैंने आपको शायद प्रार्थना में पहले दिन ही एक सवाल पूछा था कि आप लोग आईटीआई क्यों आए हैं। किसी को याद है? पूछा था कि नहीं पूछा था? मैंने आप लोगों को यही क्वेश्चन किया था कि आप लोग आईटीआई आए क्यों हैं, है ना भाई। तो क्यों आए हैं उसका आप लोगों को आज जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो बताया नहीं उस जवाब को कि आप लोग आईटीआई क्यों आए हैं। ठीक है, तो क्यों वो जवाब है आज आप सब इन महान अनुभवों के द्वारा आप लोगों को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं आदरणीय राकेश वर्मा सर को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और इस कार्यक्रम का सफल संचालक करेंगे। और समस्त अतिथियों को मैं एक बार फिर से इस आईटीआई की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बच्चों के लिए काफी नॉलेजेबल होगा। इसी सब मैं अपनी संस्था की तरफ से सभी एलुमनी को स्वागत करती हूँ। आप जितनी भी चीज़ें आईटीआई में सीखे हैं अपने एक्सपीरियंस, और अभी कहाँ वर्तमान में कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट के साथ साझा करेंगे। अगले क्रम में हम हमारे बीच में एलुमनी मीट करा रहे हैं। इसमें अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार जी है, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड जो है वो किए हैं यहाँ से। और अभी आप लोग को जो है वो अपना आप बीती साझा करेंगे। इनको बड़े ही ध्यान से जो है वो आप लोग सुनेंगे, क्योंकि आगे चल करके आपके भविष्य में हो सकता है कि इनके कोई बात, इनके जो लफ्ज हैं या इनके जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो जो है वो आप लोग को भा जाए, और आप लोग भी इसी लाइन पर जो है वो आकर के कुमार बंजारे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे बच्चों का विषय दे। बोलो विष्णु भगवान की। आप सबको मेरा नमस्कार और सब सर को मेरा प्रणाम है। मैं आप ही के जैसे पहले यहाँ पे ना आया था, मैं भी एक समय था 2014, जिस समय मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं तो जानता भी नहीं था कि आईटीआई होता क्या है। गांव में घूम रहा था, बस पढ़ना है। क्या सोचते थे, 12वीं पास हो गए गुरुजी बन जाएंगे। उस समय की सोच मेरी, 12वीं पास हो गया मैं गुरुजी बन जाऊंगा, मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन 12वीं से निकलने के बाद पता चला अब आगे क्या करना है। तो इत्तेफाक से वर्मा सर हमारे यहाँ किराए में रहते थे, और इनके साथ थे बांधे सर, जो अभी अम्बागढ़ चौकी में उनका पोस्टिंग अभी। इन्हीं दोनों ने मुझे कहा कि को पता भी नहीं था कि आईटीआई होता भी है। हमारे गांव में है आईटीआई, मैं बजरघाटा का हूँ, ज्यादा दूर का नहीं है, सामने मेरा घर है। लेकिन हमको पता नहीं था आईटीआई क्या है, बस कॉलेज खुला है। अनजान थे इस जगह से हम लोग। लेकिन सर लोगों के मार्गदर्शन से मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल में एडमिशन लिया, और यहाँ पढ़ने जब स्टार्ट किए हम लोग पढ़ना यहाँ पे, तो एक अलग मस्ती थी अंदर में कि हाँ पढ़ेंगे, अब बहुत कुछ पढ़ेंगे। जब ड्राइंग बनाते हैं ना सिविल वाले लोग, लगता है अपने आप में कि कुछ कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? बनाते हैं नहीं बनाते हो ड्राइंग में? हाँ, एक एक स्टेयर का, हर एक पार्ट्स का उनका एक एक ड्राइंग बनता है आईटीआई में। जो डीपली ड्राइंग बनाएंगे वो सिर्फ आईटीआई बना सकता है। अपने लक्ष्य को पकड़ेगा वो आदमी जरूर आगे बढ़ेगा। ये हम कह रहे हैं क्योंकि हमने इस आईटीआई में पढ़ा है, और इसी आईटीआई में आपके सामने आके स्पीच दे रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है जो हर किसी को नहीं मिलता। सही बात है ना? अचीव हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आदमी को? आवाजें नहीं आती, जोर से बोला नहीं। अचीव करना है कि नहीं करना है? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है? आपके घर वालों को लगना चाहिए कि मेरे बेटा ने कुछ पढ़ाई किया, है कि नहीं? ऐसा नहीं हाँ पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो एक किस्मत का खेल, क्या मतलब? कोई काम का है? अगर जो पढ़ कर लिख कर घर में बैठा ना, उसके लिए ही बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। कुछ मिला?
मिलता है एक सिर्फ बेइज्जती। पढ़ लिख कर घर बैठे वाले वो सोचते हैं, वैसा नहीं कर रहे अपने को। जो आईटीआई किया वो आदमी आगे बढ़ेगा। बस अपने आप को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो। हमारे घर में अभिषेक कुर्रे आए और ये हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो आप प्रशिक्षणार्थी हैं, अपने आप भी माता की। मैं मतलब मेरा नाम ना अभिषेक कुर्रे है। मैं खट्टी का रहने वाला हूँ, ग्राम खट्टी। और आईटीआई मैं 2022 से 24 में किया हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। और अभी वर्तमान में मैं बिजली ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं ये बालक। अभी वर्तमान में जो है वो यही गरियाबंद में आपका CSPDCL का जो ऑफिस है वहां पे जो है वो ये काम कर रहे हैं, है ना। इसी क्रम पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ही अगला हमारे साथी हैं वासुदेव साहू। ये भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, जो वर्तमान में अभी लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनर के पद पे जो है वो काम कर रहे हैं। और साथ वो आए और हमारे प्रशिक्षणार्थियों को जो है वो मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की। जी, मेरा नाम वासुदेव साहू है। मैंने अपना आईटीआई प्रशिक्षण सत्र 2022 से लेकर 24 में कंप्लीट किया है। मैं कक्षा 8वीं में था, तब से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने की रुचि थी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने के लिए मुझे मार्गदर्शक देने वाले व्यक्ति बहुत कम थे। तो कुछ व्यक्ति जिन्हें मालूम था कि इलेक्ट्रिकल का कोर्स आईटीआई में गवर्नमेंट करवाती है, तो मुझे किसी ने राय दिया था कि आप वहां जाकर एक बार ट्राई करो। तो मैंने ऑनलाइन किया और नाम मेरा आ भी गया। इलेक्ट्रिकल में नाम आने के बाद मेरा प्रशिक्षण संस्था इसी आईटीआई गरियाबंद में कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट होने के बाद मेरा जिस टाइम कंप्लीट हुआ उससे पहले मैंने जियो एयर फाइबर को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड का व्यक्ति था। तो जियो फाइबर में जो योग्यता चाहिए थी वो मुझमें थी। तो उस समय उस बेस पे मुझे वर्क मिलना स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ में मैंने अपना आईटीआई को कोर्स कंप्लीट किया। साथ ही साथ में जैसे ही मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ तो मेरे को जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से लाइवलीहुड कॉलेज गरियाबंद में ट्रेनर सोलर पीवी इंस्टॉलर का पद में कार्य मिला, जहां पे आईटीआई एक संस्था है जहां पे प्रशिक्षण लिया जाता है। उसी तरह सेम लाइवलीहुड कॉलेज है जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराती है, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोनों कोर्स होता है, जिसमें 40 से अनेक प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। तो मुझे वहां पे अभी सोलर पीवी इंस्टॉलर के ट्रेनर के रूप में पदस्थ हूँ और मेरा कोर्स अभी वही चल रहा है। अभी कंटिन्यू हमारे लगभग 60 से 80 बच्चे जो है सोलर का प्रशिक्षण लेके पास आउट हो चुके हैं। हर फील्ड में आपको जॉब ना कहीं से मिल जाएगी। आईटीआई एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है और सबसे बेस्ट कोर्स है। आपको यह कोर्स कहीं दुनिया में सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सब अपना जो भी ट्रेड लेके यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, आशा है कि आप उस ट्रेड में माहिर हो और अच्छे से पारंगत होकर इस चुनौती को पार कर आगे अपना बेस्ट करियर बनाए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वाद विराम करता हूं। आपने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। इसी क्रम पर हमारे बीच में और भी अन्य साथी हैं अलग अलग व्यवसाय से। तो मैं अगले क्रम पर गौरव राजपूत को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। और ये मैकेनिक डीजल ट्रेड से हैं। मैकेनिक डीजल ट्रेड से हैं ये। वर्तमान में यह भी जो है वो लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनर के रूप में है और कोपरा में जो है वो इनका एक प्राइवेट जो है वो वर्कशॉप है। तो गौरव राजपूत जी आप आए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। खाना नहीं खाए क्या? आवाज दो थोड़ा, भारत माता की। जोश आना चाहिए ना थोड़ा। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। मैं 2012-13 का यहाँ का स्टूडेंट था, जो कि मेरे वर्मा सर गुरु हैं। अभी मैं
अभी मैं वर्तमान में लवलीवुड कॉलेज में टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। यहाँ से जो है वो आईटीआई किए हैं और उसी फील्ड पर जो है वो अभी निरंतर ये काम करके अपनी जीविका या अपनी जीविका जो है वो चला रहे हैं। इसी क्रम पर मैं शशांक शर्मा जी को बुलाता हूँ और वे आए और हमारे बच्चे को मोटिवेट किए। यह ड्रॉप्समैन सिविल से इन्होंने जो है वो आईटीआई किया है। एक स्किल इंडिया नाम से अभी चल रहा था प्रोग्राम, कौशल भारत कुशल भारत। आप लोग कौशलम बलम के थॉट पर यहाँ आए हैं। जब तक आप सीखेंगे तब तक आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कौशल एक ऐसी चीज है कि आपको जीवन पर्यंत तक खोने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो सीख लिया एक बार वो लाइफ टाइम चलने वाला है, लेकिन पढ़ा हुआ ज्ञान कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है ना। तो आईटीआई ही है जो कौशलम बलम पर कार्य करती है, आपको कुशल बनाती है, सकुशल बनाती है, आपको परिपक्वता देती है, आपको ऊंचे उठाने का स्तर बनाती है। और एक बार आदमी सीखने के बाद आगे बढ़ने के लिए परमानेंट चलते रहता है। और आप लोग बाकी सब जानते हैं, कुछ विशेष तो बोलूंगा नहीं। पिछले समय आया था तो मैं आप लोगों से मिलकर बहुत सारी बातें की थी। सिविल आईटीआई से हूँ। आप मन लगाकर अच्छे से पढ़िए। आप लोग का भविष्य आप जब सीख जाएंगे तब उसके बाद का पता चलेगा। ये सीखने का समय है, जितना मन लगा के सीखेंगे आपको उतना गुणवत्ता प्राप्त होगी और अच्छे गुणों से जब आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ न कुछ बड़े स्तर पर चले जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हर इंसान, हर बच्चा यहाँ जो पढ़ रहा है वो एक अच्छा और परिपक्व कुशल व्यक्ति बने। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का 25 वर्ष पूरे होने के संकल्प लेकर क्या खोया क्या पाया, तो ऐसे ही कुछ हीरे हमारे संस्था से जो है वो निकले हुए हैं, जिनको जो है वो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये हमारे ही इंस्टीट्यूट से जो है वो निकले हुए हैं। यहाँ से ही जो है वो पढ़ाई करके इनको जो है वो मार्गदर्शन मिला है और लगातार जो है इस क्षेत्र पे जो है वो पारंगत होकर के जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। वो आए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बोलो भारत माता की। आप सभी को रजत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। मेरा नाम नुतेश्वर साहू है। मैं विकासखंड फिंगेश्वर से हूँ और मेरा प्रशिक्षण स्थान था महासमुंद आईटीआई, जो कि सर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त किया मैंने। और 2017 से मेरा मतलब ज़िंदगी का जो मोड़ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं 12वीं निकला उसके बाद से मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था कि कहाँ जाना है करके। तो फिर मैं, मेरे मामा का गैरेज है महासमुंद में, वहाँ पर मैंने जाना शुरू कर दिया काम सीखने के लिए। तो ऐसे ही मैं देखता था कि लड़कियां लड़के ऐसे जा रहे हैं, ऐसी ड्रेस में, पता नहीं है क्या करते हैं, कैसा है कॉलेज, कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर भी मैं मतलब मेरे गैरेज में एक लड़का था, वो भी जाता था साथ में। तो फिर मैं पूछा उसको क्या होता है ये आईटीआई करके। फिर उसने बताया कि जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे उसकी एक अलग से पढ़ाई होती है। तो यही मतलब वहाँ पढ़ाया जाता है जो हम काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी अप्लाई किया। उस समय ऑफलाइन था, ये सन 2018 की बात है, 17-18 की। उसके बाद 2019 में ऑनलाइन हो गया। मेरा नाम नहीं आया, फिर ऑनलाइन किया, उसके बाद नाम आ गया। और मैं भाग्यशाली इस बात कहूँ कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मेरा नाम आ गया, फ्री से मिल रहा है। और बिना आईटीआई वालों को 5,000 6,000 दे रहे थे। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है मेरा जो रियल जिंदगी जो है। फिर उसके बाद मैं करते करते 1 साल वहाँ चला गया। फिर वो कंपनी डूबता चला गया, मतलब वो कंपनी थोड़ा लॉस में चला गया, इसलिए वो कंपनी बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं आ गया तेलीबांधा स्काई मारुति सुजुकी में। वहाँ पेमेंट था मेरा 12,000। फिर उस बेस में मैं काम करता था
डेली रेंट पे था और कंटिन्यू काम करता था। फिर उसके बाद 6 बजे के बाद ओवर टाइम भी काम करता था 9 बजे तक। ठीक है, नेट में सर्च मार सकते हो, यहाँ से आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। फिर 3 से 4 साल हो गए, अभी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, 2 वर्कर मेरे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ से कोई छात्र है जो मेरे यहाँ भी काम कर रहा है। तो ऐसा है कि जीने की राह और आपको एक अच्छा कुशल कारीगर जो है ये आपको प्रशिक्षण संस्थान से ही मिल सकता है ना। तो आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे जीवन में, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, दिलो जान से करें। यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से सागर जी को वो आए और अपनी आप बीती हमारे सभी प्रश्नार्थियों से साझा करें। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ के नहीं। बोलो भारत माता की जय। जो कि मैं अभी फिलहाल बताया कि मेरा नाम सागर कुमार साहू है, मैं विकासखंड सूरा से हूँ और मैं 2022-24 में अपना ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास आउट हुआ हूँ और मैं अभी सब स्टेशन ऑपरेटर और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोला हूँ। और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ITI एक कॉलेज है नहीं है और ना स्कूल है। ITI एक संस्था है जहाँ हमें स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, जो कि हमें जीने का एक राह सिखाया जाता है। तो इसे आप अपने लग्न और इच्छा से ही करिए, किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में ना करें और जो अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं उसमें निरंतर प्रयास करते रहें। इसी साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जो भी कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होते हैं उसमें निरंतर जो है वो पार्टिसिपेंट करें, क्योंकि आगे चल करके आपको भी जो है वो लीडरशिप करना आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो ITI करने के बाद में जो है वो ये जितने भी प्रशिक्षणार्थी जो है वो आप यहाँ पर स्टेज में देख पा रहे हैं, ये भी जो है वो आप ही की तरह जो है वो यहाँ पर आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। यहाँ से ट्रेनिंग ले करके लगातार परिश्रम करते हुए जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आप लोगों से मिलाने के लिए जो है वो बुलाया गया है, ताकि आप भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो ट्रेनिंग ले करके अपने जीवन को जो है वो सफल बना सके। आगे जो है वो जीवन में कोई टारगेट जो है वो लेकर के उसको जो है वो अचीवमेंट जो है वो कर सके। अभी जो है वो आप लोग जो है वो हमारे जितने भी जो सीनियर्स प्रशिक्षणार्थी रहे हैं, जो पास आउट कर चुके हैं, उन लोगों ने जो है वो अपनी आप बीती बताई। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के मन में कोई शंका हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, तो हमारे सीनियर छात्र जो है वो यहाँ पर हैं, आप जो है वो उनसे जो है वो सवाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल जो है वो आपको जवाब देंगे। आप लोग मुझसे ना कर सके लेकिन मैं आपसे कर सकता हूं। आप मेरा लक्ष्य बताइए कि आप इस फील्ड को लेकर कहां तक जाना चाहेंगे, बताइए। चलो, कोपा वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, वेल्डर, सिविल, चलिए स्टेनो। किसी के मन में कुछ आता होगा कि मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं तो इस फील्ड में जाऊंगा, या कोपा करने के बाद मैं इस ऑफिस में ऑपरेटर करूंगा, कुछ करूंगा। अपना राय बताएंगे तब आगे जा सकते हैं आप लोग। आपको एक मार्गदर्शक, हाँ बिल्कुल बताइए जी। मैं अपना जो स्टेनो सीख रहा हूँ वो सीखकर मैं अपना जो भी है वो फास्ट कर सकूं, या कहीं जज या कोई भी रखते हैं ना अपने साइड में जो क्लर्क वगैरह, वो बन पाऊं ऐसा करके। हाँ, तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा टाइपिंग आना चाहिए। यस सर। ठीक है, अपना जो कोर्स है उसमें आपको पूर्णता कौशल प्राप्त करना होगा, तब जाके आप उस पद पर पा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है, कंपटीशन है। यस सर। ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं उस फील्ड में चला तो जाऊंगा, लेकिन आप हमको मालूम नहीं कि उस फील्ड के लिए कितने पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट वहां पे क्वालिफाई करेंगे। एक छोटा सा पोस्ट निकलता है छत्तीसगढ़ में, एग्जाम्पल अभी निकला हुआ है, वार्ड बॉय वार्ड आएगा। ठीक है,
जिसमें पोस्ट है 100, जिसमें फॉर्म जाएगा लगभग लाखों की तादाद में। 8वीं पास है, 8वीं पास लगभग हर बच्चा है, ठीक है। तो उस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफाई करेंगे, वहां पे लगभग लाख बच्चे। तो आपको उस अनुसार में आपको मतलब तैयारी करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि छोटा पोस्ट है, तैयारी ना करें और सीधे एग्जाम में चले जाएंगे तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब तक आप कोई भी कोर्स को 6 महीना साल भर टाइम नहीं देंगे तब तक हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। आप जा सकते हो, बाबू का पद है आपके लिए अच्छा बेस्ट है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको योग्यता जो मांगी जाएगी उसके लिए आप निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करते रहें, ठीक है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कोई नेक्स्ट?